आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर की दासी पास्टर अमिता वर्मा आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। तो जितने आज हमारी प्रिय भारत मिनिस्ट्री के द्वारा मौजूद जन हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग चाहे जहाँ कहीं से भी हमारे साथ में प्रार्थना में जुड़े हैं, देख रहे हैं, प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग टेंशन ना लें और परमेश्वर से आशीष पाइएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है तो किस तरह से करता है। जब हमारे जीवन की घटी होती है, जो हमारे जीवन में घटी होती है, समस्याएं आती हैं, दुख आता है, तकलीफ आता है, तो हम परमेश्वर को याद करते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में सुख होता है, हम सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जिस तरह से यदि हम परमेश्वर को अपने जीवन में लाते हैं, तो हम परमेश्वर से प्यार करें, सच्चा प्यार करें और प्रभु की बचे हुए हर एक वचनों पर चलें। जो परमेश्वर के वचन लिखे हैं बाइबल में, उन वचनों को पढ़कर हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारे परमेश्वर हमें आशीष दे सकते हैं। यदि हम अपने जीवन में इसी तरह बार बार कहते रहते हैं कि हमको परमेश्वर से प्यार है, लेकिन नहीं, इस तरह कहने से नहीं होता है। यदि आपके हृदय में परमेश्वर का प्यार सचमुच में है, सच्चा प्यार है परमेश्वर का हमारे अंदर, तो प्रभु में खुद ही जांच और परख लेते हैं। तो हम अपने अंदर से हमको क्या करना है, हमको मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमको अपने अंदर से पाप को त्याग देना है। चाहे हमारे भीतर, चाहे जिस तरह से हर एक इंसान जो होता है जीवन में, तो हर एक इंसान के जीवन में पाप होता है। हर कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो शुद्ध हो, साफ हो, उसके जीवन में जरूर पाप होता है। तो इसीलिए कहते हैं मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग अपने अंदर से हर प्रकार के पापों को छोड़ दीजिए और प्रभु की राह पर चलिए। क्योंकि जब आपको जीवन में उन्नति पाना है, आगे बढ़ना है, अपने बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाना है, तो जरूर आगे हमको बढ़ना चाहिए, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। क्योंकि प्रभु ही हमारा सत्य मार्ग जीवन है और वही हमारे जीवन में सारी घटी को पूरा करता है। जो यदि हमारे जीवन में कोई नुकसान होता है, बार बार शैतान अटैक करता है, जैसे कि हमारी कोई फसल हमने उगाई तो उसमें हमारी फसल सूख गई, या कोई किसी प्रकार का इस तरह से, मेरे किसान मसीह भाई बहनों, आप लोग भी बहुत मेहनत करते हो, परमेश्वर से प्यार करते हो, यदि परमेश्वर को मानते हो, तो आप परमेश्वर से कहिए कि प्रभु, मैंने अपनी खेती बाड़ी को आपके हाथों में सौंप दिया है। अब प्रभु जी आपके हवाले कर दिया है, तो मेरे प्रभु आप हमारी रक्षा करें, हमारी खेती बाड़ी की रक्षा करें। इस तरह से बोलोगे, प्रेयर करोगे, तो मेरे खुदा क्यों नहीं जाएंगे आपकी खेती बाड़ी को संभालने के लिए। लेकिन नहीं, आपके अंदर एक घमंड है। कहते हैं मेरी खेती देखो, मेरे खेतों में कितना हरा भरा है, कितना कैसा है इनका, ये दूसरे का जो है हमारे साथ में पास पड़ोसी, तो इनका कैसा है। हंसना नहीं चाहिए, हमको एक दूसरे से मेल मिलाप से रहना चाहिए। यदि वो कहता है तो कुछ भी कहे, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए। आपको नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको सचमुच में यही करना चाहिए कि परमेश्वर मेरे खुदा, यदि आज आपने हमें इन खेतों में इस तरह से हरियाली दी है, तो आज इसी प्रकार से हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, या हमारे मसीह भाई बहन नहीं हैं, हमारे पास पड़ोसी हैं, कोई भी किसी प्रकार का सदस्य है, तो परमेश्वर आप उसके जीवन में भी इसी तरह हरियाली बनाए रखें। तो परमेश्वर तभी आपकी प्रार्थना को सुनेगा। यदि आप एक दूसरे से बैर रखोगे, तो प्रभु आपकी प्रार्थना में कभी नहीं आएगा। क्योंकि मेरे खुदा परमेश्वर कहते हैं, जो कोई सच्चे अच्छे मार्ग पर चलता है, मैं उन्हीं का हूँ। क्योंकि पिता तो सभी के हैं, लेकिन पिता तभी आपको अपना बेटा स्वीकार करेंगे जब आपके अंदर कोई पाप नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हम सब लोग परमेश्वर का मिल करके, जितने हमारे देशवासी, जितने हमारे साथ में हैं, जितने हमारे प्रभु से प्यार करने वाले, मानने वाले हैं, प्रभु की बाइबल के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, तो सभी लोग मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो मेरे देश के लोगों, यदि आप चाहे जहाँ जितनी दूर से हमारे साथ प्रार्थना को देख रहे हैं, तो उस जीवित परमेश्वर, उस जीवित खुदा को अपने जीवन में लाओ और बसाओ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु
ही सब कुछ है। यदि आज हम अपने परिवार को अपने यीशु के हाथों में सौंपते हैं, अपने खुदा के हाथों में सौंपते हैं, तो मेरा खुदा वही हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा और वही बढ़ाएगा, क्योंकि उसने हम पर अनुग्रह किया है। मेरा यहोवा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वही उद्धार करता है, सभी जातियों का उद्धार करने वाला मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग चिंता बिल्कुल ना करें और अपने जीवित परमेश्वर की प्रार्थनाओं में प्रफुल्लित रहिए, आनंदित रहिए और परमेश्वर से प्यार पाइए, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने देशों देशों में परमेश्वर की महिमा होती है और हर घर में परमेश्वर की महिमा होती है, आराधना होती है, वंदना होती है। हम धर्मी जन हो करके, एक मन हो करके, एकत्रित हो करके किसी भी प्रकार से यदि हम अपने परमेश्वर को पाना चाहते हैं, अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो सभी लोग मिल करके अपने खुदा, अपने पवित्र परमेश्वर के पास आएं और प्रभु की प्रार्थना करें। आप एक मन हो करके प्रेयर करके देखें मेरे खुदा ने आपके जीवन में किस तरह से कार्य किया है। तो इसीलिए अगुवाई में चलते हैं। परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, रक्षा करेगा, हर कदम में हमें बचाएगा, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर ने आज अपने बच्चों को आज्ञा दिया है कि मेरे प्यारे बच्चों आइए और हमारी प्रार्थना में लगे रहिए। यदि आप एक सच्चे मार्ग पर जाओगे तो मेरे खुदा परमेश्वर कहते हैं कि मेरे बेटे मेरे पास आए, मैं तुझे चैन व विश्राम दूंगा। चाहे तू जितना भी थका है, लेकिन मैं तुझे शांति प्रदान करूंगा। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है, परमेश्वर वचन इस तरह बोलते हैं, कहते हैं, तो हमको यही अपने जीवन में करना चाहिए। हमें अपने जीवन में शांति पाना चाहिए अपने यीशु से, अपने पिता परमेश्वर से, अपने यहोवा परमेश्वर से। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की प्रार्थना करते हैं अपने जीवित खुदा को, जिसने आज हम सब के लिए सब कुछ बनाया है। आज उस पिता परमेश्वर के पवित्र धाम में जाती हूँ। आज मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, जितने आज मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग चाहे जितनी दूर से हमारे साथ जुड़े हैं, यदि यूपी से जुड़े हैं या कहीं आसपास इधर उधर से चर्चों से जुड़े हैं, गांव से जुड़े हैं, कहीं से भी जुड़े हैं, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग चिंता बिल्कुल ना करें, टेंशन ना लें, डिप्रेशन में मत जाइए, यीशु मसीह से आशीष पाइए। तो सभी लोग अपनी अपनी आंखों को बंद कीजिए और प्रार्थना को रिसीव कीजिए। मैं आज सभी के लिए, मैं पास्टर अमिता वर्मा सभी के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग हर एक बेटा बेटी जन जितने लोग यहाँ पर मौजूद हो, हमारी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हो, सभी लोग प्रार्थना को रिसीव करो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये मेरे पवित्र आत्मा जी, आज आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, मेरे मसीहा, मेरे पिता परमेश्वर, हर एक बेटा बेटी जन पिता परमेश्वर जितने आज हमारे साथ प्रभु आपकी सेवा प्रार्थना में मौजूद जन है प्रभु, सारे पिता परमेश्वर प्रभु जी उतावले हैं मेरे खुदा, आपको पाना चाहते हैं मेरे यीशु। आज पिता परमेश्वर प्रभु जी हर मसीह भाई बहनों को आप टच करो मेरे खुदा, आप छोड़ आजाद कर दो मेरे पिता परमेश्वर, जितनी आज बीमारी में है, जितने जादू टोने में है, जितने दुख में है, पीड़ा में, समस्याओं में है, इनके सारे बंधनों को आप खोल दीजिए मेरे यीशु, खोल दीजिए मेरे यीशु। इन्हें ब्लस कीजिए, ब्लस कीजिए, ब्लस कीजिए, इन्हें खोल दीजिए मेरे पवित्र आत्मा, जिनके सारे बंधन कट जाए यीशु के नाम से। मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में घोषणा करती हूँ कि आज जितने जन परेशान है, बिस्तर पर हैं, पड़े हैं, आज पिता लकवे की बीमारी में हैं, परमेश्वर किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी के पिता परमेश्वर हाथ पैरों में जलन है, प्रभु जी आज पिता परमेश्वर तेरे सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए यीशु के नाम से, चंगे हो जाए यीशु के नाम से। हर बीमारी हटे, दरिद्रता हटे, चली जा, चली जा, निकल जा, हर एक गरीब की आत्मा निकल जा, दुष्ट आत्मा निकल जा, इनके बाल बच्चों को छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, इनकी फैमिली को छोड़कर निकल जा, निकल जा यीशु मसीह के नाम से। मैं तुझे डांटती हूँ आज पिता परमेश्वर, जितने आज रो रहे हैं, परेशान है, बिलखते हैं, तड़पते हैं मेरे यीशु, आज पिता परमेश्वर यीशु के नाम में सारे आजाद हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं यीशु के नाम में। कैंसर से जितने आज जूझ रहे हैं, कैंसर से, टाइफाइड बुखार, मलेरिया बुखार,
पिता परमेश्वर जितनी दरिद्रताओं में पड़े हैं प्रभु, आज घोषणा करती हूँ मैं पिता परमेश्वर, हर किसी का बंधन खोल जाए मेरे यीशु, खोल जाए यीशु के नाम में, खोल जाए यीशु के नाम में। हर मानसिक दबाव निकल जाए यीशु के नाम में, हर टेंशन चली जा, डिप्रेशन निकल यीशु के नाम से, निकल जाए यीशु के नाम में। आज पिता परमेश्वर हर मसीह भाई बहनों के कोने कोने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज इनके कोने कोने से हर एक शैतान निकल जा यीशु के नाम में। जिनके घर में आज कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको शैतान परेशान कर रहा, उनको रुलाता है मेरे खुदा, आज उनके घर में तेरी उपस्थिति हो यीशु के नाम में, आज उनके घर में तेरी उपस्थिति हो पिता। हर एक पिता परमेश्वर प्रभु यीशु निकल जाए दुष्ट आत्मा तेरे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। प्रभु जिनके जीवन में निराशा है, प्रभु जी निराशा है, आशा लगाए बैठे हैं मेरे खुदा कि तू आएगा, उन्हें छुएगा, आजाद करेगा। आज मेरे यीशु के नाम से, आज मेरे यीशु के नाम से छू कर आजाद हो जाए, हर एक बेटे बेटी जन आजाद हो जाए। आज पिता परमेश्वर कोई नौकरी पाना चाहते हैं, कोई पिता परमेश्वर किसी प्रकार से बीमारी से आजाद होना चाहते हैं, कर्जे से आजाद होना चाहते हैं, पिता परमेश्वर खड़े होकर चलना चाहते हैं, पिता परमेश्वर तेरे नाम की भलाई हो प्रभु। हे मेरी सामर्थी राजा, आज इनको छू ले आजाद कर दे मेरे खुदा परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज इन्हें ब्लस करे मेरे खुदा। आज पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन के जीवन से हर एक निराशा खत्म हो जाए यीशु के नाम में। जिनके पति लड़ाई झगड़े करते हैं, उनके घर में शांति नहीं, कोई शराब पीता है, शराब पीकर आता है, लड़ाई झगड़ा करता है प्रभु, इनके बहुत ज्यादा डिप्रेशन है मेरे खुदा परमेश्वर। हर प्रकार से शांति बनाए रख मेरे यीशु, शांति बनाए रख मेरे यीशु। आज सारे आजाद हो जाए प्रभु, हर प्रकार की शराबी आजाद हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हे मेरे खुदा परमेश्वर, कोई शुगर की बीमारी से आजाद होना चाहता है, आजाद हो जा, तू आजाद हो चुका है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, रक्तम जयम सत्कलम। हे मेरे उद्धार करता यीशु, आज पिता परमेश्वर तेरे तुझे जो कोई पुकारता है मेरे यीशु, कोई जन खाली नहीं जाएगा। आज पिता परमेश्वर हर एक फरिश्ता प्रभु जी, हर एक स्वर्गदूत आएगा प्रभु। आप पिता परमेश्वर प्रभु आज उन्हें छू ले, आजाद कर दे मेरे खुदा, आजाद कर दे प्रभु। जितने लोग आज बुरी आदतों में पड़े हैं मेरे यीशु, आज इनके अंदर से हर एक बुरी लत निकल जा यीशु के नाम में। बुराई चली जा, दरिद्रता चली जा यीशु के नाम में, झूठ बोलना बंद कर दे यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर प्रभु जी सच्चे अच्छे मार्ग पर चले प्रभु, जिस पे इनको उन्नति मिले यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र 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 आज मेरे सामर्थी राजा प्रभु, जितने प्रेम भारत मिनिस्ट्री के द्वारा आज जितने जुड़े हुए हैं, प्रार्थना को रिसीव करते मेरे यीशु, कोई जन खाली नहीं जाएगा प्रभु, तेरा आशीष जरूर आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन।